आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा हाउ आई फाइनली इम्प्रूव माय स्लीप। जैसे मैंने अपनी स्लीप को किस तरीके से इम्प्रूव किया और किस तरीके से मैं एक 100% स्लीप स्कोर को इम्प्रूव कर पाता हूँ। एंड इस सब को छोड़ भी दे तो किस तरीके से मैं क्वालिटी स्लीप ले पाता हूँ। क्योंकि आज के टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो रात को लेट सो जाता है और उसके 2-3 घंटे 4-4 घंटे तक ऐसे ही लेटे रहते हैं और उनको नींद नहीं आती है और वो डिस्टर्ब होते रहते हैं। नाउ फर्स्टली रिस्पेक्ट टू यू मैन, जो तुमने इस लॉन्ग एंड अनएडिटेड वीडियो पे क्लिक किया। यहाँ पे बहुत सारी क्लिकबेट्स वीडियो थी जो तुम्हारे पास तुम देख सकते थे आसपास, बट फिर भी तुमने इस अनएडिटेड वीडियो पे क्लिक किया और तुम इसको पूरा देखोगे तो तुम्हारे पास टॉप 1% मैन का अटेंशन स्पैन होगा। सो रिस्पेक्ट टू यू। नाउ अब मैं तुम्हारे साथ एक ट्रेड ऑफर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ कि तुम मुझे ये दे दो, बदले में मैं तुम्हें ये दूंगा। सो तुम अगर मुझे अपना पूरा अटेंशन दोगे, तुम अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे बिना फुल स्क्रीन करके, बिना नीचे सजेशंस को देखे, तुम इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें वो 8 स्टेप्स दूंगा जिसको लिटरली तुम अल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा कि तुम 0 रुपए में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और उससे तुम अपनी स्लीप को पूरे एक फकिंग जीरो से लेकर एक ऐसी स्टेज पे ले जा सकते हो कि तुम लेटते 3 मिनट के अंदर सो जाओगे एग्जैक्टली टाइमर के साथ। एंड तुम पूरे 8 घंटे क्वालिटी स्लीप लोगी। तुम सोए और उठे तो तुम इतने फ्रेश उठे कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम सोए भी थे कि एक्चुअली तुमने पूरी रात सपने देखे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाई यू लिसन टू मी? मैं 10th क्लास से अपनी स्लीप को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अलग अलग चीजें ट्राई करता हूँ, लोगों की वीडियो से देखी, ट्राई करी, जो वर्क किया वो लिख लिया, जो वर्क नहीं किया उसको छोड़ दिया, अलग अलग बुक से देखा। एंड ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा एक 8 स्टेप्स का प्रोटोकॉल बनाया है जो एक्चुअली मेरे लिए वर्क करता है और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे लिए वर्क करेगा, क्योंकि मैं इंडिया में ही रहता हूँ और यहाँ के क्लाइमेट, टाइमिंग सब कुछ अलग है बाकी फॉरनर से। तो यार यू कैन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट फॉर मी। अब तुम मेरा स्लीप स्कोर देख सकते हो। ऑब्वियसली मैंने सबसे बेस्ट डे का ही लिया है। मेरा वर्स्ट डे का 52 था एवरेज, तुम देख सकते हो, और मेरा बेस्ट डे का 94 है। सो मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया स्लीप को। और अगर तुम ये 8 स्टेप को इम्प्लीमेंट करते हो तो आई कैन अश्योर यू यू कैन इम्प्रूव योर स्लीप एज वेल। अब मैं तुम्हें आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं फाउंडर हूँ श्योरानिक्स का, मेरा नाम है दक्ष। मेरा करंट मिशन है मेरे को 1000 मैन को एजुकेट करना है इस आने वाली दिसंबर तक, और उन सब की लाइफ को धीरे धीरे बेटर करना है। मैं तो नहीं चाहता कि इंडिया का या फिर पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड का किसी भी बच्चों में कि भी डिप्रेशन की चीज हो, एंजाइटी हो, सब अपनी लाइफ में हैप्पी हो। एंड आई वांट टू एजुकेट देमसेल्फ। सब्सक्राइब टू दिस यूजफुल गाइड। अगर तुम्हें ये गाइड्स अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि ये तुम्हारी होम पेज पे आए, अनलेस लाइक क्लिकबेट्स वीडियो। नाउ अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला या कुछ हेल्प हुई तो एक कमेंट ड्रॉप कर देना अलोंग विद योर स्टोरी, सो दैट इट कैन हेल्प अदर्स पीपल एज वेल। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें क्या करवाऊंगा फाइनली, एक मैं तुम्हें 8 चीजें बताऊंगा जो तुम्हें ठीक करनी है। एक तो पूरा परफेक्ट बेड बनाना है। परफेक्ट बेड कैसे बनाना है मैं तुम्हें बताऊंगा। दूसरा, फूड टू ईट टू गेट स्लीप। तीसरा, एयर कंडीशनिंग, हाउ टू सेट एयर कंडीशनिंग। देन नाइट वर्कआउट, देन फुल फीलिंग वर्क, देन माउथ टेप, देन वाइट प्लग एंड ईयर नॉइस, देन बिफोर बेड रूटीन। अगर तुमने ये 8 चीजें कर ली तो आई कैन अश्योर यूर स्लीप गोना बी फकिंग सुपर क्वालिटी। जो तुम जितना तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे इतना डिलीवर होएगा और इतना ही तुम्हें फील होएगा। परफेक्ट बेड, हाउ वी कैन गेट परफेक्ट बेड? फर्स्टली, बने बनाए, मतलब एंटी ग्रेविटी बेड जिसमें हमारी स्पाइन होती है, जैसे हमारी स्पाइन एक्चुअली में ऐसे होती है, ऐसे। पर अगर उसको बेड पे लगता है ना तो वो हमारी यूं हो जाती है, फिर हमें इसको दिक्कत होती है। मैं तुम्हें एनिमेशन से दिखा दूंगा। सो इसके लिए एंटी ग्रेविटी बेड होते हैं जो हमारी बॉडी की स्पाइन की सबसे शेप ले लेते हैं, जिसपे अगर हम साइड में कोई कूद भी जाए ना अपन दाम लेते हुए, हमें डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो इस बेड पर अगर हम यूज करते हैं तो हमारी स्लीप बहुत ज्यादा बढ़िया रहती है और इस बेड से हम बहुत परफेक्टली सो सकते हैं। तो तुम अगर तुम्हें बेड लेना है तुम ले सकते हो। और इसका एक और फायदा होती है, हमें गर्मी भी प्रोवाइड करता है। नीचे से हमारे बॉडी को क्या रिक्वायर होता है, अगर नीचे से गर्मी हो रही हो और ऊपर से ठंड आ रही हो, ऊपर हमने गर्म कंबल ले रखा तो सबसे बेस्ट परफेक्ट साइकिल होती है जिससे हम स्लीप ले सकते हैं। तो ये अगर तुम्हें ये दो कंडीशन मिल रही है, जैसे कि स्पाइन हमारी स्ट्रेट रहे, हमारी बॉडी के हिसाब से शेप ले रहा हो बेड, नॉर्मल बेड नहीं लेते, अगर ये मेरा मैट्रेस बॉडी के हिसाब से शेप ले रहा हो और नीचे से गर्मी प्रोवाइड कर रहा हो, देन इट इज फकिंग वेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। ये तुम्हें 6,000 से लेकर 15,000 तक का कॉस्ट करेगा। मैंने एक फोटो भी लगा दी एग्जाम्पल ही, नॉट एफिलिएट नॉट स्पॉन्सर, यू कैन चेक अमेजोन पे। तुम्हें 6,000 से लेकर ये 15,000 तक मिल जाएगा और ये लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे काम आता है। बट अगर तुम्हें ये नहीं इन्वेस्ट करना फिलहाल के लिए, अगर तुम नहीं अर्न करते या तुम्हारे कोई पेरेंट्स अभी नहीं दे पाएंगे, देन आई हैव चीपर अल्टरनेटिव फॉर यू।
अल्टरनेटिव इस तुम्हारे घर पे रजाई होगी, गूदड़े वाली रजाई होती है मोटी, जिसके अंदर ऊन ऊन भी होता है। वो बहुत ज्यादा गर्म सी होती है, जो हम सर्दियों में ओढ़ते हैं, ऑब्वियसली इंडिया में सबको पता ही होगा। उसको तुम बेड के ऊपर बिछा लो। उससे क्या होता है, एक तो बॉडी की शेप ले लेती है रजाई, मतलब इतना मस्त गद्दा लेता है ना, उसको नीचे वो मच भी होती है। मैं पर्सनली यही यूज करता हूँ बॉडी, इसमें तो मेरी नाइट के रूटीन है। एक मैं फॉलो लॉन्ग्स वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं जितनी भी चीजें तुम्हें बताता हूँ साथ साथ करके दिखाता हूँ खुद। उस फॉलो लॉन्ग वीडियो को मैं ऑब्वियसली प्राइवेट रखता हूँ, बट अगर तुम्हें देखनी है तो तुम्हें आई बटन में लिंक मिल जाएगा, एंड उस लिंक से तुम एक्सेस कर सकते हो उन वीडियोस को। सो नाउ गो टू, तुम वहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस तरीके से मैंने अपना परफेक्ट बेड बनाया, चीपर अल्टरनेटिव विद 0 रुपीज, एंड दिस इज हाउ आई शुड टेक दिस। तुम्हें अपना बेड लेना, उसके ऊपर एक रजाई बिछानी है, एंड यू कैन परस्यू दिस एज एंटी ग्रेविटी बेड। ऑब्वियसली इट कैन बी 100% सेम, लाइक नॉट कि तुम्हारी बॉडी के हिसाब से 100% ही शेप ले ले, और तुम्हें बट वो मच के हिसाब से और स्लीप की क्वालिटी, आई मीन इसमें सोने में आराम ज्यादा आता है नॉर्मल बेड से। मैंने अल्टरनेटिव दे दिया, तो इसका भी यूज कर सकते हो। नाउ, फूड टू गेट स्लीप, देयर आर 3 सप्लीमेंट्स दैट मेक अस स्लीप। पहला, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन या हमारा केमिकल होता है दिमाग में, जब रिलीज होता है तो हमारा ब्रेन सोचता है कि अभी ये सोने का टाइम है, और इस टाइम पे हम रिकवरी शुरू करते हैं, क्योंकि सो तुम तो किसी भी टाइम जाओगे, तो तुम्हें ब्रेन को लगता है कि सो जाएंगे, उसके टाइम तुम्हारी रिकवरी शुरू होती है, तुम्हारी स्लीप प्रोसेस शुरू होती है, एंड इसी से हमारी क्वालिटी स्लीप का डिटरमाइन होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में सारी क्वालिटी स्लीप तभी मानी जाएगी जब तुम्हारी, मान लो, रिकवरी पूरी हो चुकी है, रिपेयर पूरा हो चुका है, जितनी भी रात की प्रोसेसेस होती है, अगर सारी प्रोसेस पूरी हो जाती है, तो तुम उठते हो फ्रेशन अप। अगर प्रोसेस इस बीच में डिस्टर्ब होकर उठती है, या फिर तुम लेट जाओ, प्रोसेस शुरू ही ना हुई हो, तो तुम्हारी स्लीप में डिस्टर्बेंस आती है। तो इसलिए मेलाटोनिन एक हमें सप्लीमेंट लेना है। अब अगर हम सप्लीमेंट से लेते हैं, तो आई थिंक जितने भी सप्लीमेंट्स है वो हमें एक तरीके से, अगर हम नेचुरली ना ले हार्मोनल सप्लीमेंट, तो हमारी बॉडी क्रिएट करना बंद कर देती है। तो इसलिए हम इसको नेचुरली टेक करेंगे। मैं तुम्हें बता दूंगा हाउ टू टेक नेचुरली, और मैं थोड़ा स्विंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी काउस पे बैठा हूँ, ये जगह की जगह ही नहीं थी फोन को, सो आई गॉट अ फकिंग हर्टिंग इन माय काफ्स। पर मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाया हूँ, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, सो मेक श्योर टू गिव इट मी लाइक। सो नाउ, एंटी कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो अगर हमें कोर्टिसोल नहीं चाहिए, तो हम एंटी कोर्टिसोल सप्लीमेंट, मतलब वो वाली चीजें, वो वाले फूड्स, वो वाली चीजें जिससे हमारा कोर्टिसोल एकदम खत्म ही हो जाए बॉडी में से, या फिर प्रोड्यूस ना हो एटलीस्ट स्लीप से पहले। तीसरा, बायो एंजाइम्स। बायोजाइम्स क्या करते हैं, हमारे फूड को जल्दी डाइजेस्ट करते हैं। वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज जो हमारे फूड को जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट करते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, अगर हमारे फूड जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होंगे, तो हम हमारी स्लीप साइकिल ज़रा अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारा बॉडी का प्रेशर ज़्यादा डाइजेस्ट करने पे नहीं होगा, हम रिकवरी जल्दी, जो मतलब हम रेस्ट अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि तुमने देखा होगा, जिस टाइम तुम खागड़ी की तरह खा लेते हो ना, तुम्हें वैसे तो लेटने का मन करता है, पर नींद नहीं आती 3-4 घंटे तक, मतलब कच्ची पक्की नींद रहती है, वो हम नहीं चाहते, तो इस वजह से। क्योंकि मेरे को पता है, इंडिया में कोई पेट भरने के लिए नहीं, मन भरने के लिए खाता है, और आज को स्पेशल मैंगो शेक भी दे तो हम दस थोड़ा ऊपर लिमिट से ज्यादा ही खा लेते हैं। सो अब मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रहा कि तुम लिमिट से कम खाओ, तो में से कोई करना ही नहीं वाला, ऑब्वियसली मैं ही नहीं करता। सो टेक बायोएंजाइम्स नेचुरली। हाउ यू कैन डू दिस, आई वांट टू टेल यू। फर्स्टली, मेलाटोनिन। एक सेकेंड। यस। फर्स्टली, मेलाटोनिन। बॉडी प्रोड्यूस मेलाटोनिन नेचुरली। सबसे पहली बात है, बॉडी हमारी मेलाटोनिन को नेचुरली प्रोड्यूस करती है। कैसे? मेलाटोनिन की प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जब हम सुबह उठते हैं। अगर हम सनराइज देखते हैं, मतलब हमारी सटाकों में सनलाइट आती है सुबह के टाइम, तो बॉडी कहती है कि उठने का टाइम हो चुका है, दिमाग उठ जा। उसके बाद जैसे जैसे हम पहले हम बाहर ही रहते थे आदिवासी लोग, तो हमारा बॉडी सिस्टम अभी भी सेम काम करता है। अगर हम रात शाम तक बाहर रहते हैं, एंड हमारी सनलाइट धीरे धीरे कम हो जाती है, और एकदम रात हो जाती है, एब्सेंस ऑफ लाइट में हमारी बॉडी मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है, मतलब सोने का टाइम होगा। बट आजकल के टाइम पे हम मोस्टली इंडोर्स रहते हैं, तो हम उठते ही लाइट देखते हैं लिए। पहली बात तो ये हमारी स्लीप साइकिल सब, हम दोपहर के टाइम में, कभी शाम के टाइम सीधा बाहर निकलते हैं, जिस वजह से हमारी स्लीप की जो साइटमेटिक रिदम होती है, जिस टाइम हम उठे उसके बाद की उठने की प्रोसेस से शुरू बहुत ज्यादा आगे हो जाती है शिफ्ट। इस वजह से हमारे को नींद भी बहुत देर बाद आती है। एंड सेकेंडली, हम फोन ही चलाते रहते हैं। तुम्हारी इस बॉडी को कभी लगता ही नहीं एब्सेंस ऑफ लाइट, हमारे पूरे दिन में 24 घंटे हमारे में ब्लू रेस रहती है। तुम्हारी बॉडी मेलाटोनिन बनाती ही बहुत कम है, नेचुरली बनाती ही नहीं, बहुत कम बनाती है। इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा स्लीप में दिक्कत आती है। इसलिए आपने नोटिस करा होगा, जैसे आप लेटे, उसके कई घंटे बाद नींद इसलिए आती है, उसके कई घंटे बाद तक एब्सेंस ऑफ लाइट रहती है, उसके कई घंटे बाद मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, उसके कई घंटे बाद आप सोते हो।
एक्चुअली में इसलिए नहीं आपको नींद नहीं आ रही, एक्चुअली में आपको ब्रेन को पता ही नहीं जिस टाइम सोना है। इसलिए आप कहते हो ना फोन चला के कोई नहीं, फोन चला के आप थक देते हो, थक जाते हो, नींद आ जाती है। पर एक्चुअल में सोते हो वो 3 घंटे बाद। कभी ट्राई करना 3 घंटे पहले तक फोन चलाने के बाद आप तभी सो जाओगे, अगर जो मैंने टेक्निक बताई है उसको यूज करके। नाउ व्हाट यू कैन डू मेलेटोनिन प्रोड्यूस करने के लिए, फर्स्ट स्टेप, 2 hours बिफोर बेड नो फोन। अब लोग कह सकते हैं कि मेरे को काम होता है, सो यू कैन डू योर वर्क, बट इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्लीप यू हैव टू टेक केयर ऑफ द लाइट, बिकॉज मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करना है नेचुरली, तो आपको लाइट को तो अवॉइड करना पड़ेगा। सो 2 घंटे से पहले तक फोन मत चलाना। ऑब्वियसली तुम इस टाइम वॉक कर सकते हो, अपने वो रूटीन को शिफ्ट कर सकते हो, जैसे बुक रीडिंग दिन के, इस टाइम तुम फोन ना चला रहे हो तो सेम काम करो तुम, दिन में सुबह का बुक रीडिंग का टाइम होगा, रात को शिफ्ट कर दो, बस फोन को हटाना है। सेकंड वर्क, तुम नेचुरल सप्लीमेंट्स में आता है, जैसे सबसे ज्यादा हमारे 3 चीजों में होता है नेचुरली, अगर हम मीट उन चीजों को छोड़ दें, मेलाटोनिन 3 चीजों में होता है, हॉट मिल्क, राइस एंड नट्स। और तुम्हें कॉम्बिनेशन याद है जो हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा बनता है, खीर। खीर में तीनों कॉम्बिनेशन होता है, हॉट मिल्क हो जाता है, ड्रावर हो जाते हैं एंड नट्स हो जाते हैं। अगर हम तीनों को कंबाइन कर दे तो हमारे आयुर्वेदा में भी लिखा है खीर से हमें बहुत जल्दी नींद आती है, एंड मेलाटोनिन की प्रोडक्शन होती है। सो तुम वो खीर बना सकते हो। अगर तुम्हें खीर बनाना तो फिजिबल ना हो तो उसका एक चीपर अल्टरनेटिव भी है, चीपर अल्टरनेटिव नहीं, टाइम सेविंग अल्टरनेटिव, वो है ओट्स। ओट्स क्या होते हैं, ओट्स भी कम इसके जैसे चावल की तरह मेलाटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, बाकी चीज तुम सेम रख लो, दूध के अंदर ही नट्स डाल के ओट्स बना लो। अब तुम कहो कि मैं बल्किंग कर रहा हूँ, तो सिर्फ तुम पिताशो भी ले सकते हो नट्स के अंदर, सिर्फ थोड़े बहुत, जिससे तुम्हारा मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो जाए। नहीं तो हमारे आयुर्वेदा में या फिर हमारे बचपन से चलते आ रहा है, जब रात के टाइम सोने टाइम इंडिया में जनरली हॉट मिल्क लेते हैं हम सोते टाइम। So you can take this. I personally take kheer most of times, but sometimes my mom जब नहीं बनाती है उस टाइम मैं अपना ओट्स बना लेता हूँ। So तुम ओट्स भी बना सकते हो। Now about the एंटी कोर्टिसोल, कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिससे हमारी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। सो हमें इसको स्लीप से पहले तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, अश्वगंधा की टेबलेट्स। अश्वगंधा की टेबलेट्स तुम्हें 200 रुपये की मिल जाएगी, 220 की, आई थिंक। कौन सी कंपनी है, हाँ हिमालय की, आई ऑब्वियसली यूज दिस, नॉट स्पॉन्सर। इसकी तुम्हें 60 गोलियां मिल जाएगी, जिसकी तुम्हें एक गोली रोज लेनी है, मतलब 2 महीने के लिए तुम्हें 200 के करीब कुछ रुपए लगेंगे। रोज का तुम्हें रुपए गिन लेना कितने ही लगेंगे। सो अब तुम, इससे 2 फायदे हैं, एक तो फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और एक स्ट्रेस रिड्यूस होता है। आप आप जितने भी लोग बोले कि जो इसमें सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे अश्वगंधा, शिराई, एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ाते हैं। अगर हमारा कम होता है नेचुरल लिमिट से, जब उसको नॉर्मल ले आते हैं, इसलिए टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं, ना कि नॉर्मल से कुछ एक नंबर पे ले जाते हैं। यस, बट अश्वगंधा इज ओनली सप्लीमेंट विच कैन इंक्रीज, पता है कैसे? अगर तुम्हारा कम है तो ये तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, बट अगर तुम्हारा नॉर्मल लेवल्स पे है तो भी बढ़ाएगा। कैसे? क्योंकि स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और स्ट्रेस तुम्हें पता है कोर्टिसोल प्रोडक्ट, और कोर्टिसोल एक ऐसा सब क्या बोलते केमिकल है जो टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है। अगर तुम्हारी बॉडी में कोर्टिसोल ज्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है, कोर्टिसोल कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, ये नेचुरल साइकिल चलते रहती है। सो अगर एक कोर्टिसोल रिड्यूस करता है तो इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, अनलेस लाइक अदर सप्लीमेंट्स जो एक नॉर्मल लिमिट पाने के बाद रुक जाते हैं, बट ये नॉर्मल लिमिट के आने के बाद भी बढ़ाते रहता है। सो तुम एंटी कोर्टिसोल के लिए हम लेंगे अश्वगंधा। तुम चूर्ण भी ले सकते हो, पतंजलि का 80 रुपये का आता है, एंड तुम टैबलेट्स ले सकते हो। ये तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस करेगा एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन है। नाउ अब हम बात करते हैं बायोजाइम्स की। बायोजाइम्स के लिए वैसे तो हम टैबलेट्स ले सकते हो, बट आई डोंट पर्सनली रिकमेंड, आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर नेचुरल फूड्स। लस्सी, हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है, खाना खाने के बाद हमेशा लस्सी पीते थे दोपहर के टाइम। तुम रात के टाइम भी ले सकते हो, पर तुम डिनर जल्दी कर रहे हो, मान लो तुम डिनर को 2 घंटे पहले कर रहे हो, सबसे बेस्ट केस, जिस टाइम तुम वर्किंग रूटीन करोगे, बुक रूटीन करोगे, उस टाइम तो लस्सी पी लो, और रात को सोने से पहले तुम खीर खा लेना। तुम्हारे को दोनों काम अच्छे हो गए। लस्सी में हमारे को पता है हमारे पास गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमें सोने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। हेल्प वैसे नेचुरली इस लस्सी भी नींद आ जाती है मुझे, और बहुत सारे लोगों को आती है, बट बायोजाइम्स भी की तरह लस्सी को हम यूज कर सकते हैं, और बहुत अच्छा बायोजाइम है। नाउ एयर कंडीशनिंग, लेट्स मूव टू अनदर साइड। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी बॉडी को चाहिए होता है 20 डिग्री से लेकर 24 डिग्री का टेम्परेचर, कंसिस्टेंट फॉर बेटर स्लीप इन इंडिया, इन इंडियन क्लाइमेट। और अदर क्लाइमेट में टेम्परेचर वेरी करता है, इंडिया के हिसाब से 20 से 24 डिग्री के बीच में होता है। अगर तुम्हें, आई पर्सनली यूज कूलर, हाँ मैं तुम्हें कह, तुम एयर कंडीशनर यूज कर लो अपना, उसको 18 पे या 20 पे सेट कर देना अपना, सो जाना। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पापा 24 पे करते हैं बिजली बचाने का और बेकार है, प्लीज डोंट वरी,
24 इज़ अ परफेक्ट फॉर योर स्लीप। 20 से 24 के बीच में तुम कहीं पे भी रह सकते हो। 18 पे जाना है तो तुम्हें बस थोड़ी-सी कूलर साइड पड़ेगा। तुम्हें कुछ अलग से ब्लैंकेट वगैरह लेना पड़ेगा। बट आई पर्सनली यूज़ कूलर। व्हाई? बिकॉज़ मैं मैं तुमने नाइट ये फॉलो अलोंग वीडियोज़ पे देख लेना, मैं तुम्हें समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं अपने कूलर को पर्सनलाइज़ खुद के हिसाब से पर्सनलाइज़ करता हूँ। इस वजह से मेरे को पर्सनलाइज़ हवा आती है। अनलेस लाइक एसी, एसी है मेरे पास बट आई लाइक कूलर मोर। एंड व्हाई यू गोना वॉच इट एंड नो इट? नाउ अब तुम्हें कूलर फ़ॉलो कर सकते हो तुम भी, कैसे? बट एक ओन इसमें कंडीशंस आती है। अगर तुम्हारी कंडीशन मेरी कंडीशन इसी तरह है कि तुम कूलर को इस तरीके से यूज़ करो जैसे मैं कर रहा हूँ, जो तुम्हें फ़ॉलो वीडियो में मिलेगा, तो तुम कूलर यूज़ करना, वरना तुम्हें एसी यूज़ करना पड़ेगा। सॉरी ब्रो बट बट कूलर को यूज़ करने का इतना मुश्किल ट्रिक नहीं है जैसे मैंने बताई थी। बट अगर तुम्हारे घर पे सिर्फ ही कूलर है तो क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हारे घर पे एसी भी है, कूलर भी है और तुम उसको कूलर तुम्हारे लिए फ्री है, तुम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। सो आई थिंक कूलर विल बी मोर फिजिबल एंड गुड फॉर स्लीप कंडीशन बिकॉज़ कूलर पे तुम देख लेना यार वीडियो, तो वहाँ पर आप समझ जाओगे। नाउ नाइट वर्कआउट। आफ्टर वर्कआउट बॉडी गेट एग्जॉस्ट, वी गेट सो मच बेटर स्लीप। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का स्लीप का फंक्शन क्या होता है? स्लीप हमने बनाई क्यों थी? मतलब बॉडी स्लीप लेती क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी रिकवर कर सके। हमें कोई भी चीज़ मसल टूट जाती है, मसल में माइक्रो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हमें जब रात को सोना होता है, ब्रेन की फंक्शन प्रॉब्लम हुई, उसके लिए हम स्लीप लेते हैं। सो अगर हम बॉडी बॉडी एक्चुअली में ज़्यादा रिपेयर मानेंगे, तो ज़्यादा बढ़िया नींद आएगी। सो अगर जब तुम वर्कआउट करते हो, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और रिपेयर की प्रोसेस बहुत अच्छी होती है। इसलिए हमेशा वर्कआउट ना सोने से पहले वर्कआउट ज़रूर करो। वर्कआउट तो ऑब्वियसली तुम्हें नॉर्मल भी करना चाहिए। अब वर्कआउट रूटीन जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं एक 4 स्टेप वर्कआउट रूटीन फॉलो करता हूँ, जिसमें सबसे पहले जाते ही 1 माइल रन वर्कआउट से पहले। मेरे को पता है कार्डियो सक्स बट दिस डज़न्ट किल योर गेन्स ब्रो। कार्डियो तुम्हारी गेन्स को खत्म नहीं करती। सेकंड हमारा वर्कआउट नॉर्मल जो भी हम करते हैं, मैं सिंगल मसल करता हूँ फिलहाल तो। उसके बाद मैं 100 सपाटे रोज़ करता हूँ और या फिर 100 पुल-अप्स अल्टरनेटिव करता हूँ, मतलब एक दिन सपाटे, एक दिन पुल-अप्स। अब ये क्यों करता हूँ? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि इससे एक तो देखो, एक तो कॉम्पिटिशन होता है, पुल-अप्स और सपाटे। इंडियन में होता है कॉम्पिटिशन आपस में, लोकल्स में, अपने भाइयों में। एंड तुम उसमें पीछे रहना ऑब्वियसली मत चाहो। सेकंडली सपाटे से और पुल-अप से एक एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आ जाती है, जिससे हमारी जिम में मसल तो बना ही रहे हम, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इतनी नहीं बनती जितनी हमारी सपाटे से बन जाती है। और सिंपल स्ट्रेंथ हमारी बनती है पुल-अप से। तो इनको मैं कंबाइन कर देता हूँ रोज़। फिर उसके बाद बेड से पहले मैं 10 के स्टेप्स करता हूँ, जो कि तुम करोगे तुम्हें बहुत बढ़िया नींद आएगी। क्योंकि साइकोलॉजिकली ना हम जब आदिवासी थे या फिर जब हम स्टोन एज में थे, जब हम शिकार करके खाया करते थे, तब हम वॉक बहुत करा करते थे। क्यों? क्योंकि हमें हमारी ह्यूमन टेंडेंसी थी कि भई हमें बेटर से बेटर जगह जाना है, इसलिए हम वॉक करा करते थे। सो एक टेंडेंसी बन चुकी है ब्रेन में कि हम वॉक करते हैं बहुत ज़्यादा और हमें ऊपर दिख रहा है अंधेरा है, उसके बाद हमें नींद नेचुरली बढ़िया आती है। सो यू कैन ट्राई दिस। सो मोनेटिस बेस्ट टाइम क्या है वर्कआउट का? 8 पीएम। आई डोंट नो, अपने हिसाब से नहीं उतारा, साइंटिफिक है, मैंने पढ़ा था बुक में, अब मैं नाम भूल गया, रिसर्च पेपर ढूँढा तो वो मिल ही नहीं रहा, पर मैंने पढ़ा था तो एंड जनरली इट इज़ बेस्ट फॉर 8 एएम के लिए अगर तुम ऑप्ट करोगे, क्योंकि इस टाइम से अगर तुम करोगे अपना रूटीन 2 घंटे 3 घंटे का भी रूटीन चलाओगे तो 11 बज जाएँगे, उस टाइम तुम सोने के लिए तुम्हारा ठीक रहेगा। सो अब फुलफिलिंग वर्क तुम कितना ही कर लो, अगर तुमने दिन में कोई फुलफिलिंग वर्क नहीं किया, ऐसा वर्क कि तुम्हें फ़ील होए कि हाँ भाई आज का दिन अच्छा गया, आज मैंने काम करके सोया हूँ, तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्योंकि तुम्हारे दिमाग खुद बोलेगा यार क्यों सो रहा भाई, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, ओवरथिंकिंग करोगे। जैसे है कि एक आई वांट लाइक अबाउट दिस थिंग। इस पॉइंट पे मुझे लाइक करना देना, अभी लाइक ठोको भाई, कमेंट भी कर देना। वो जैसे पैर दुखने लग गए थे। अब ना फुलफिलिंग वर्क, अगर तुमने जैसे कि मेरे को सी प्रोग्रामिंग की मैंने क्लास करनी थी, मेरा नॉर्मल मेरे को पैसे नहीं कमाने, मेरे को बॉडी नहीं बनानी, मेरे को सी प्रोग्रामिंग क्लास लगानी है क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। मैंने क्लास नहीं लगाई, मेरे को स्लीप नहीं आई। अब तुम कह रहे हो कि मैं काम तो कर रहा हूँ, जैसे मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर तुम्हें पर्सनली दिमाग में लगे ना कि तुम्हारी एक्चुअल लाइफ जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुमने कुछ नहीं किया, सो तुम्हें एक बढ़िया नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो तुम्हें कैसा काम करना है? अगर तुम मान लो 6 घंटे तुम दिन में वो निकाल रहे हो जिसमें तुम खुद काम तो कर रहे हो पर वो काम नहीं कर रहे जो तुम्हें अच्छा लगे या तुम्हें वो काम लगे जो तुम्हें एक्चुअल लाइफ के लिए करना है, सो उस काम को स्किप कर देना। एंड स्किप तो कैसे ही करोगे, तुम अपने उस काम को ऑप्ट करो। जैसे मैं पढ़ लेता हूँ इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड एनफ ऑन द राइट टाइम एंड राइट थिंग्स,
सो तुम्हें नींद नहीं आएगी। मतलब राइट टाइम राइट थिंग्स, मतलब ये मैंने कहीं पढ़ी थी, फुलफिलिंग वर्क और एक्चुअली काम करता है। उसका अगर तुम ये सारी चीजें कर लेते हो ना, उसके बाद डीप वर्क, मंक मोड, ऐसी ऐसी चीजें वर्क करना कि ब्रह्मचार्य कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। पहले फुलफिलिंग वर्क करना शुरू करो, अपनी स्लीप को बढ़िया करो, उसके बाद बाकी चीजें स्ट्रेटेजी अपनाना। नाउ मूव टू अनदर वन, माउथ टेप। हाँ, ये मैंने सुना था हमजा से बहुत महीने पहले, जब ये पॉपुलर हुई थी थिंग। ये तुम एक छोटे से माइक्रोटॉप का माइक्रोपोर टेप होती है, उसका छोटा सा पीस लो, होठ पे लगा लो, और तुम बहुत बढ़िया नींद आएगी। एक्चुअली क्यों? क्योंकि हम 90% लोग सोते हैं ना, माउथ ब्रीडर होते हैं रात के टाइम। मेरे को खुद ही नहीं पता था मैं माउथ ब्रीडर हूँ। एक्चुअली मेरे को पता पता कैसे चला, मेरा छोटा भाई है और वो 7 साल का है, उसको वो वैसे यूजली मम्मी पास सोता है, पर एक दिन बोला भाई मैं आपके पास सोऊंगा। मैं बोला अच्छा भाई सो जा। मैंने उसको यहाँ पे सुलाया एंड मैं उसको खारिज कर रहा था रात को। एंड मेरी एक्चुअली एकदम नींद खुल गई, क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी किसी को साथ सुलाने की। और मैंने देखा वो मुंह से सांस ले रहा है। मैंने उसको मुंह बंद भी कर दिया। वो नाक से सांस ले रहा, छोड़ते ही मुंह से सांस ले रहा है। फिर एक्चुअली मैंने हमजा से सुन तो रखा था माउथ टेप, पर फिर मैंने स्टडी करी। अगर हमारी मुंह पे थोड़ा सा भी रेसिस्टेंस होना, तो हम नाक से सांस लेने लग जाते हैं। अब टेप को तो हम बिल्कुल आसानी से फाड़ सकते हैं, पर अगर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस होना होल्स पे, तो हमारा दिमाग पता नहीं क्यों नाक से सांस लेता है। और एक्चुअली मैंने जब भी उसको मुंह ऐसे करता ना, वो नाक से सांस लेता है, छोड़ते ही वो मुंह से सांस लेता है। तो सेम रेसिस्टेंस हम, अब वो टेप तो वो वेस्ट नहीं रहता। 7 साल का मैं कैसे हूँ, मेरे घर वाले भी सोचते हैं पागल हो गए। मैं एक दो साल में जिसको ठीक कर दूंगा। बट माउथ ब्रीडिंग इज फार मोर डेंजरस। तुम कुछ भी कर सकते हो, ये इतनी बेकार चीज है। तुम्हारी जो लाइन खराब, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर खराब, तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ खराब, तुम्हारी लंग कैपेसिटी खराब, इतने पोल्यूशन ले रहे हो। सो माउथ ब्रीडिंग इज नॉट द थिंग यू कैन वांट नॉट डू इट। सो प्लीज ट्राई। तुम्हें स्टार्टिंग में सफोकेटिंग लगेगा कि 10-15 मिनट में तुम्हें लगेगा क्या लगा लिया यार, सांस तक नहीं आ रहा। तुम उतार दोगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव करो। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं 5-6 पीस ले लेता हमजा के कहने पे और लगाया, उतारा, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट ऐसे ऐसे करें, हो गया। फिर अब मैं पूरी तरीके से पूरी रात को लगाया, सुबह उठा, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। टेप लगाने में मैं पूरी रात आराम से सो सकता हूँ बिना छेड़े। आदत बन जाते तुम। और इससे एक और फायदा, बेटर जो लाइन टू, क्योंकि फ्री म्यूइंग म्यूइंग क्या होती है, नक से सांस लेना रेदर देन मुंह। और तुम पूरी 8 घंटे के लिए रात से नाक से सांस ले रहे हो, तो बेटर म्यूइंग, बेटर जो लाइन, फ्री म्यूइंग। सो अब नाउ तुम्हें ये मिल जाएगी कितने की? ये तुम्हें मिल जाएगी, तुम इसमें प्राइस देख सकते हो, तुम्हें 10 मिल जाएगी 300 पर ही। छोड़ो ये प्राइस, मैंने पहले खरीदने से पहले अमेजोन से ये फाइल लिए थे। अगर तुम केमिक्स की दुकान पे जाओगे, उस पर 10 रुपए की तुम्हें एक छोटी सी माइक्रो टेप मिल जाएगी। 10 रुपए की मैंने ली थी, तो इन सारे झंझट को छोड़ो, अमेजोन पे मत लेना। तुम पहले बता रहा हूँ महंगा पड़ेगा, तुम सामने केमिक्स से ले लेना। 10 रुपए की एक पड़ जाएगी छोटी। और तुम्हें अगर चाहिए थोड़ी सी बड़ी, इतनी भी आती है कितनी आती है, अब छोटी थोड़ी ज्यादा छोटी है, बड़ी थोड़ी ज्यादा बड़ी है। मैंने गलती से छोटी ले ली, बट खत्म ही नहीं होती। तुमने एक 10 रुपए की लेना, वो कई साल तक चलती है, दिक्कत मत लेना, क्योंकि छोटा सा तो पीस लगाना है ना। अब सिंपल टेप भी मत ले लेना, क्योंकि सिंपल टेप इज नॉट गुड फॉर स्किन, एंड दिस इज परफेक्टली डिजाइंड फॉर स्किन बिकॉज इट इज सर्जिकल टेप। ना व्हाइट नोज, व्हाइट नॉइस से क्या होता है कि ना, हमारे पास एक ऐसी साउंड होती है व्हाइट नॉइस, जो एक टाइम बाद कॉमन हो जाती है। उसके बाद ना बाहर की वॉइस नहीं आती। अब मैं यूजुअली जल्दी सोता हूँ, जैसे 7-8 बजे, क्योंकि मेरे को जल्दी उठना होता है। अब इस चक्कर में अगर मैं जल्दी सोता हूँ ना, मेरे घर वाले तो नहीं सोते, इतना शोर करते तुम सोच नहीं सकते। अब मैं दूसरे कमरे में सोता हूँ, फिर भी नीचे से ट्रैफिक जा रहा, वो जा रहा है, तो व्हाइट नॉइस होती है ना, वो हमारे एक टाइम बाद कॉमन हो जाती है, हाई पिच नॉइस, तो हमें बाहर की रैंडम साउंड नहीं आती, और उस वजह से सोने में भी अच्छी होता है। और एक तरीके से अगर व्हाइट नॉइस होना, तो सोने में मजा आता है यार, मैंने नोटिस किया है। चाहे बाहर से साउंड आए ना आए, तुम व्हाइट नॉइस को भी ट्राई कर सकते हो। अब मेरे लिए व्हाइट नॉइस क्या है, मेरा कूलर ही है। इसलिए मेरा कूलर एक और फायदा देता है मेरे को व्हाइट नॉइस। मैं कूलर मेरा भी कोई यहाँ रहता है सर के पास, और इस वजह से बिल्कुल तेज आवाज आती है। पर एक टाइम में वो कूलर की बात समझ में नहीं आती, कॉमन हो जाती है, बिल्कुल मस्त नींद आती है, जैसे मैं वेट कर रहा हूँ ना। बाहर की आवाज आती है, पे पे पू पू, कोई दिक्कत नहीं। सो तुम व्हाइट नॉइस को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये it keeps a high baseline of noise next to your, so that random sound will be harder to hear। इंग्लिश में पढ़ दिया, समझ गए? नो, बेड टाइम रूटीन मतलब जो मैं सोने से पहले रूटीन फॉलो करता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले उठता है रूटीन, सबसे पहला काम होता है मॉर्निंग से लाइट, जो मैं फिलहाल ले गया हूँ, इस टाइम 6 बजे होंगे। उसके बाद दूसरा काम, जब मेरा वर्कआउट प्लान जो मैं 8 बजे के करीब करता हूँ, 4 स्टेप्स का। उसके बाद मेडिटेशन बिफोर बेड। अब लोग बोल रहे हैं मेडिटेशन काम नहीं करती, जस्ट ट्राई ब्रो, ट्राई। मेडिटेशन में मतलब सांस लिया, अंदर छोड़ा, अब इस सांस पे ध्यान देना है। तुम्हारा दिमाग जब भी बाहर जाएगा ना कि कुछ और सोच लग गया, वापस सांस पाना है। इस वापस आने की प्रोसेस को मेडिटेशन बोलते हैं। ध्यान लेने की प्रोसेस को
एक्चुअली में ध्यान लगता ही नहीं हमारे दिमाग दिमाग को इस जगह पे रोकने रखने को मेडिटेशन बोलते हैं एंड यू कैन डू इट। टाइमर लगाओ 5 मिनट का, इस तुम कोज़ी-कोज़ी हो जाओगे, तुम्हारी स्लीपीनेस हो जाएगी कि हाँ भाई नींद आई है, एक्चुअल में नींद नहीं आएगी। जैसे मेडिटेट करा, स्लीपी-स्लीप हुआ, उसके बाद थोड़ी-सी योगा, योगा मैंने फॉलो अलोंग वीडियो में बताई है, कैसे करनी है, बस 2-3 मिनट किया है, उससे तुम्हारी स्पाइन रिलैक्स हो जाएगी, तुम्हारे जब तुम चलोगे इतना ज़्यादा तुम्हारे लेग्स की काफ्स की वो रिलैक्स हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें पेन नहीं होएगा और सोने में मज़ा आएगा। उसके बाद तुम अपना स्लीप फूड खाओगे यानी कि खीर या ओट्स, उसके बाद तुम रीड करने मैंने एक डायरी बना रखी है जिसमें मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, कोई भी चीज़ सीखूँ, तो मेरी वीडियो के नोट्स बना सकते हो एंड किसी और की वीडियो के नोट्स बना सकते हो, कुछ भी नोट्स बना सकते हो, सिंपल इसको पढ़ना शुरू कर दो, 10 मिनट बाद तुम अपने आप सो जाओगे, 10 मिनट बाद। मैं ओवर से एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा बढ़िया बुक लगती है मुझे पढ़ने में, इतना फ़ोकस आता है, इतना मज़े आते हैं, पर 10 मिनट बाद मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मैं सो जाता हूँ। और 3 मिनट के अंदर कैसे सोना है, उसके लिए फॉलो अलोंग वीडियो है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब नाउ मैंने जैसे तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुमने अगर मेरे को पूरा अटेंशन स्पैन दिया, पूरी फुल स्क्रीन करी है, तो मैं तुम्हें 8 स्टेप बता दूँगा। अब मैंने तुम्हें लाइन वाइज़ 8 स्टेप बता दिए। थैंक यू, बाय।